हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट का इंट्रोडक्शन की बात करें तो शोल्डर जॉइंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मूवेबल जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी। इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। इसमें मूवमेंट सबसे बहुत ज़्यादा होता है, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। ठीक है, इसमें लगभग सारे मूवमेंट्स, जितने भी बॉडी में मूवमेंट्स देखे जाते हैं वो सारे इसमें होते हैं। इट्स द मोस्ट मूवेबल जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा मूवेबल अगर जॉइंट की अगर बात करें तो कौन सा शोल्डर जॉइंट है। और सबसे ज़्यादा डिसलोकेशन किस में होता है, वो भी शोल्डर जॉइंट में ही होता है। ठीक है, इस जॉइंट में ह्यूमरस बोन का हेड और स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी में फिट होता है। यहाँ इसमें क्या होता है, जो ह्यूमरस बोन का हेड है वो स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी में फिट होता है। स्टेबिलिटी के लिए मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स मिलकर काम करते हैं। इसकी स्टेबिलिटी इसको प्रोवाइड करने के लिए मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स साथ में अटैच होते हैं। ठीक है, बोन्स फॉर्मिंग द शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट को कौन कौन सी करती हैं, तो ह्यूमरस क्या माने, इसका हेड स्फेरिकल होता है जो कि सॉकेट में फिट होता है। इसका हेड जाके काहे में फिट होगा, ग्लिनॉइड कैविटी में। ठीक है, पहली बोन हो गई ह्यूमरस। दूसरी कौन सी होगी, स्कैपुला। इसमें ग्लिनॉइड कैविटी होती है जो कि सॉकेट की तरह काम करती है। मतलब कोई भी चीज़ अगर किसी में सटाना है तो सॉकेट चाहिए, तो सॉकेट की तरह कौन काम कर रही है, स्कैपुला। क्लेविकल की बात करें, हंसली या कॉलर बोन, या स्कैपुला और स्टर्नम को जोड़ती है और शोल्डर को सपोर्ट करती है। शोल्डर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। निमोनिक्स क्या है, HSC करके याद करें। ह्यूमरस, स्कैपुला और क्लेविकल, ये 3 बोन्स हैं इसमें होती हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ये किस टाइप का जॉइंट है, साइनोवियल टाइप का जॉइंट है, फ्रीली मूवेबल है और बॉल एंड सॉकेट टाइप का है। मैक्सिमम मूवमेंट पॉसिबल इसी में होता है। आर्टिकुलर सर्फेसेस की बात करें तो हेड ऑफ ह्यूमरस बड़ा और राउंडेड होता है। ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला छोटा और शैलो, मतलब लेस डेप्थ होती है। इसकी जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है बहुत मतलब कम गहरी होती है। इसकी वजह से इसका डिसलोकेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि शोल्डर जॉइंट के डिसलोकेशन होने के ज़्यादा चांसेस क्यों रहते हैं, क्योंकि इसकी ग्लिनॉइड कैविटी बहुत मतलब निचली, मतलब उथरी हुई होती है, मतलब ज़्यादा गहरी नहीं होती। ठीक है, और हेड जो होता है बहुत बड़ा होता है, इसलिए यह जॉइंट बहुत मूवेबल बट लेस स्टेबल यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगर कैप्सूल की बात करें, या फाइब्रस कैप्सूल पूरे जॉइंट को कवर करता है। द फाइब्रस कैप्सूल का इनक्लोजेस द पूरा जॉइंट। द कैप्सूल लूजली अटैच होता है ताकि मूवमेंट इजीली हो सके। जो कैप्सूल होता है वो कैसा होता है, लूजली अटैच्ड होता है, मतलब हल्का लगा रहता है, जिसके क्या होता है मूवमेंट आसानी से हो सके सारी। ठीक है, लिगामेंट्स की बात करें तो इसमें लिगामेंट्स कौन कौन से, ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, मतलब ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड ह्यूमरस के बीच में जो लिगामेंट बनता है उसे कहते हैं ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। ये एंटीरियर साइड पर होता है। इसके तीन एंटीरियर साइड में 3 होते हैं। कौन सा, सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर। कोरैको ह्यूमरल, कोरैकोइड प्रोसेस और ह्यूमरस के बीच में जो लिगामेंट बनता है ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये कहाँ किधर साइड होता है, सुपीरियर साइड। वो किस साइड था, ग्लिनो ह्यूमरल एंटीरियर साइड। तो एस ऐसे याद कर सकते हैं। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट लॉन्ग हेड्स ऑफ बाइसेप्स को ग्रुप में रखता है। ठीक है, कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट क्या है, कोरैकोइड प्रोसेस और एक्रोमियल प्रोसेस। ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस और कोरैकोइड प्रोसेस को जोड़ता है। ठीक है, निमोनिक्स गो कूल टू चिल, मतलब ग्लिनो ह्यूमरल, कोरैको ह्यूमरल, ट्रांसवर्स ह्यूमरल और कोरैको एक्रोमियल। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, आर्टिकुलर सर्फेसेस हो गए। ठीक है, ये लिगामेंट्स हो गए। ठीक है, आर्टिकुलर सर्फेसेस तो यहाँ थे, सॉरी। अब बात करें साइनोवियल मेम्ब्रेन की। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होता है, या कैप्सूल की इनर लाइनिंग होती है। कैप्सूल की जो इनर लाइनिंग होती है उसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहती है। ये साइनोवियल फ्लूइड बनाती है जो क्या मोमेंट्स में हेल्प करते हैं। जैसे कोई भी लुब्रिकेशन वगैरह नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई भी अगर चीज़ चलती है ना तो उसमें क्या होता है, वो घिसती रहती है, तो उसे नरिशमेंट चाहिए होता है ना। जैसे हम लोग कोई भी बॉडी पार्ट चलाते हैं, जैसे साइकिल वगैरह चला रहे हैं, तो उसमें बार बार हमें ग्रीसिंग करानी पड़ती है। ग्रीसिंग का लिए इसका फ्रीली मूवमेंट, अच्छी तरीके से मूवमेंट होता रहे। इसी प्रकार से बॉडी में जॉइंट्स को मतलब लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या होती है, साइनोवियल फ्लूइड बनाती है। कौन बनाता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन बनाती है। ठीक है, बात करते हैं बर्से। ये क्या है, फ्लूइड फिल्ड सैक्स जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। वहाँ पर फ्लूइड फिल्ड सैक्स लगे होते हैं, जैसे एयर बैग्स की तरह काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं। ठीक है, सब एक्रोमियल वर्सा होता है, सब डेल्टॉइड वर्सा होता है, सब स्कैपुलर वर्सा होता है। इसमें 3 वर्सा होते हैं, सब एक्रोमियल वर्सा, सब डेल्टॉइड वर्सा और सब स्कैपुलर वर्सा। मसल्स अराउंड शोल्डर जॉइंट, तो रोटेटर का मसल्स इसमें इंपॉर्टेंट। रोटेटर का मसल्स आपको याद करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी रोटेटर का मसल्स है, सिट्स करके याद करेंगे। सब सुप्रास्पाइनेटस एब्डक्शन शुरू करता है, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सब स्कैपुलस। तो सुप्रास्पाइनेटस क्या करता है, एब्डक्शन शुरू करता है। इंफ्रास्पाइनेटर लैटरल रोटेशन कराता है। टेरिस माइनर क्या करता है, लैटरल रोटेशन कराता है। और सब स्कैपुलस मीडियल रोटेशन कराता है। ठीक है, ये चारों मसल्स मिलकर शोल्डर जॉइंट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से याद करोगे, सिट्स करके याद करोगे। सुप्रास्पाइनेटर, इंफ्रास्पाइनेटर, टेरिस माइनर और सब स्कैपुलरिस। ठीक है, अदर्स इंपॉर्टेंट मसल्स क्या है, डेल्टॉइड है, पेक्टोरस मेजर है, लेट्स डॉर्साई और टेरिस मेजर है, और बाइसेप्स ब्रेकाई का लॉन्ग है। ठीक है, डेल्टॉइस काय के लिए करता है, मेजर एबडक्टर आफ्टर 15। अगर 15 डिग्री से ऊपर आपको शोल्डर को एबडक्ट करना है
तो उसके लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होती है? डेल्टॉइड। पेक्टोरलिस मेजर एबडक्शन और मीडियल रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेटिसमस डॉर्साई एक्सटेंसर और मीडियल रोटेशन के लिए होती है, ठीक है। एबडक्शन और मीडियल रोटेशन के लिए पेक्टोरलिस मेजर है, लेकिन एक्सटेंसर और मीडियल रोटेशन के लिए लेटिसमस डॉर्साई है। टेरिस मेजर के लिए, टेरिस मेजर क्या है? एबडक्शन और मीडियल रोटेशन। तो पेक्टोरलिस मेजर और टेरिस मेजर दोनों का काम है एबडक्शन और मीडियल रोटेशन, ठीक है। बाइसेप्स ब्रेकाई का लॉन्ग हेड जॉइंट को स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। मोमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट्स की मोमेंट, तो इसमें सारे होते हैं। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। इनके अंदर की मसल्स नहीं याद होती तो कोई बात नहीं, मसल्स अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होती है तो सिर्फ मोमेंट्स का नाम याद कर सकते हैं। जैसे फ्लेक्शन याद कर, फ्लेक्शन का मतलब आगे की ओर मोड़ना, तो इसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है? पेक्टोरलिस मेजर, एंटीरियर डेल्टॉइड। अगर मसल्स अंदर की नहीं होती, सिर्फ मोमेंट्स के नाम याद करने अच्छे हो, ठीक है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, ठीक है, याद करना है सिर्फ आपको, ठीक है। इसका भी ट्रिक है, FEAL, फीमल, फी अमल याद करके याद करें, फी आ मल, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर की मसल्स अगर याद हो सकती हैं किसी को तो अच्छी बात है। पेक्टोरलिस मेजर और एंटीरियर डेल्टॉइड फ्लेक्शन के लिए होती है। लेटिसमस डॉर्साई और पोस्टीरियर डेल्टॉइड एक्सटेंशन के लिए होती है। एबडक्शन के लिए अगर सुप्रास्पाइनटस 0 से 15 डिग्री अगर करना है, डेल्टॉइड 15 से 90 के लिए। अब एडक्शन की बात करें तो पेक्टोरलिस मेजर और लेटिसमस डॉर्साई, और मीडियल रोटेशन की बात करें तो सब स्कैपुलस और टेरिस मेजर, ठीक है। रेडियल रोटेशन की बात करें तो इंफ्रास्पाइनटस और टेरिस माइनर। निमोनिस क्या है? FE फिया अमल, ठीक है। नर्व सप्लाई क्या है? एक्सिलरी नर्व करती है किसको सप्लाई? डेल्टॉइस और टेरिस माइनर को। सब स्कैपुलर नर्व किसे करेगी? सुप्रास्पाइनटस और इंफ्रास्पाइनटस को। अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व किसे करेगी? सब स्कैपुलस और टेरिस मेजर को करेगी। और मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व किसे करेगी? बाइसेप्स ब्रेकाई को इनडायरेक्ट सपोर्ट करती है, ठीक है। मसल्स इसमें कौन कौन सी जो आपको याद करनी है वो एक्सिलरी नर्व है और मस्क्यूलो क्यूटेनियस है और सब स्कैपुलर नर्व है, ठीक है। इन तीन के नाम याद कर ले। अपर लोअर सब स्कैपुलर नर्व, 3 नर्व है, एक्सिलरी नर्व है, सब स्कैपुलर नर्व है और मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व है, ठीक है। ब्लड सप्लाई की बात करें, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज इससे ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। सब स्कैपुलर आर्टरी भी कुछ काम करती है और सब स्कैपुलर, सब सुपरा स्कैपुलर आर्टरी और सब स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। जो यहाँ पर नर्व्स थी लगभग वही आपकी मसल्स भी हैं, ठीक है। ये आर्टरीज एनास्टोमस बनाती हैं, जिससे शोल्डर को रिच ब्लड सप्लाई मिलती है, मतलब ये आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं, ठीक है। एक मतलब जाल सा बनाती हैं, जिससे क्या होता है कि शोल्डर जॉइंट को अच्छी ब्लड सप्लाई मिलती है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ द शोल्डर जॉइंट की स्थिरता, शोल्डर जॉइंट बहुत मूवेबल होता है लेकिन स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। पहले बता दिया था आपको, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। रोटेटर कफ मसल्स के लिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है, रोटेटर कफ मसल्स की बात करें तो इसमें है सिट्स, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सब स्कैपुलरिस, ठीक है। ग्लिनोइड लेबलम कार्टिलेज का रिम होता है जो कि कैविटी को डीप बनाता है। ग्लिनोइड लेबलम क्या होता है? मतलब एक ओट होता है उसका, तो क्या कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी बहुत निचली होती है तो उसको थोड़ा भारी, मतलब थोड़ा सा बड़ा बनाता है, तो बड़ा बनाने से क्या हेड आराम से उसके अंदर फिट हो सकता है। लिगामेंट्स एंड कैप्सूल, तो लिगामेंट्स और कैप्सूल होते हैं। मसल टोन सराउंडिंग द मसल्स का एक्टिव सपोर्ट। अप्लाइड अगर एस्पेक्ट बात करें तो डिसलोकेशन, शोल्डर जॉइंट मोस्ट कॉमन साइट ऑफ डिसलोकेशन, मतलब शोल्डर जॉइंट बहुत जल्दी डिसलोकेट होता है। बहुत आप कॉमन सुन लिए इसका जो कंधा हो गया वो घसक गया, ठीक है, डिसलोकेशन। मोस्टली एंटीरियर डिसलोकेशन देखा जाता है, ठीक है। एक्सिलेंट नर्व इंजरी हो सकती है, किसमें क्या होता है? डेल्टॉइड वीकनेस और सेंसरी लॉस हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर की बात करें तो एडेसिव कैप्सुलेटिस होता है, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर एडेसिव कैप्सुलेटिस, कैप्सूल टाइट हो जाती है जिससे मूवमेंट बहुत पेनफुल और लिमिटेड हो जाती है। तो इसमें क्या होता है? फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है? कैप्सूल जो होता है वो टाइट हो जाती है। कैप्सूल जो होता है बहुत ठीक ठाक होती है, मतलब बाहर की ओर खुली होती है जिससे मूवमेंट अच्छी तरीके से हो सकती है। कैप्सूल जो होती है वो टाइट हो जाएगी इसमें फ्रोजन शोल्डर में, जिससे क्या होता है मूवमेंट में बहुत पेनफुल और लिमिटेड मूवमेंट, मतलब आप बहुत कम मूवमेंट कर पाएंगे और अगर मूवमेंट करते भी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। रोटेटर कफ इंजरी क्या होता है? सुप्रास्पाइनेटस टेंडन सबसे कॉमनली टियर हो जाता है, ठीक है। पेनफुल आर्क सिंड्रोम डेवलप होता है 60 से 120 डिग्री एबडक्शन, अगर 60 से 120 डिग्री आप एबडक्शन करोगे तो आपको बहुत भयंकर पेन होगा, ठीक है। ब्रूसाइटिस क्या होता है? सब एक्रोमियल या सब डेल्टॉइड बर्से में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ब्रूसाइटिस क्या, जो बर्से हैं फ्लूइड फुल सेक, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाए, मतलब, ठीक है। शोल्डर सेपरेशन एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का इंजरी होता है, तो शोल्डर सेपरेशन कब होता है? जब एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट की इंजरी हो जाए। लिगामेंट टियर होने के कारण स्कैपुला नीचे लटकने, अगर लिगामेंट्स जो शोल्डर को सपोर्ट कर रहे हैं अगर वो लिगामेंट पूरी तरीके से टियर हो गए तो क्या होगा? हो जाएगा, तो शोल्डर जो होगा वो नीचे और लटकने लगेगा। अब सारे जो हमने निमोनिक्स पढ़े, पहले पढ़ा था HSC, मतलब इसमें कौन कौन सी बोन्स लगी हुई हैं, तो ह्यूमरस, स्कैपुला और क्लेविकुलर। लिगामेंट्स गो कूल टू चिल, ठीक है। रोटेटर कफ के लिए हमने बताया था सिट्स
उसके लिए बताया था हमने मूवमेंट्स के लिए फीमल सारे जितने भी मूवमेंट्स आपको याद हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मिडल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, सारे इसमें हैं, ठीक है। मसल्स मूवमेंट्स कौन के लिए, फ्लेक्शन के लिए है, पेक्टोरलिस मेजर है, एंड पैड करके याद कर सकते हैं। एक्सटेंशन के लिए एलडी याद कर सकते हैं, एबडक्शन के लिए एसटी याद कर सकते हैं, एडक्शन के लिए पीएल याद कर सकते हैं, और रोटेशन के लिए आप सब स्कैपुलरिस मतलब एस आई याद कर सकते हैं, एस आई। हेलो बच्चों, तो डायग्राम से हम शोल्डर जॉइंट डायग्राम को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो कोरेकोइड प्रोसेस है, कोरेकोइड प्रोसेस से लगा हुआ कोरेकोइड और एक्रोमियल के बीच में कौन सा लिगामेंट लगा, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, ठीक है। अगर बात करें क्लेविकल, देखिए क्लेविकल यहाँ पर है, क्लेविकल भी सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए सुप्रा स्पाइनेटल मसल्स एंड टेंडन दैट हेल्प टू फॉर्म रोटेटर कफ मसल्स, ठीक है। रोटेटर कफ मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई देखिए जाके यहाँ पर ग्लूनोइड लेब्रम पर जाके लगा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। ये इसमें कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व हैं, इसमें 3 बोन्स इन्वॉल्व हैं। कौन सी, ये देखिए स्कैपुला इन्वॉल्व है, ह्यूमरस इन्वॉल्व है, और साथ में कौन सी क्लेविकल इन्वॉल्व है, ठीक है। ये देखिए कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट है, सुप्रा स्पाइनेटस है, एक्रोमियन है। एक्रोमियन कहाँ का है, ठीक है। ये बर्सा है, बर्सा क्या करती है, जब ये मूवमेंट करता है तो फ्रिक्शन को कम करने में मदद करती हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको 3 ही चीज़ करनी, स्कैपुला, ह्यूमरस और क्लेविकल, इस 3 में मदद करती हैं, ठीक है। और इसमें लिगामेंट जो इसमें दिखाए गए हैं वो कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट दिखाया गया है, सुप्रा स्पाइनेटस दिखाई गई, सब स्कैपुलर स्पेस दिखाया गया है, ठीक है। बर्सा दिखाया गया, बर्सा क्या करती है, बर्सा जो करती है इस फ्रिक्शन को कम करेगी, ठीक है। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई सीधा जाके ग्लेनोइड लेब्रम से लगता है, तो ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं।